हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन रसायन भाग 2। पहले भाग में 11 अंक तक सुनाए गए थे। 12वें अंक में गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले लें, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। 13वें अंक में शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है, वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। 14वें अंक में कहते हैं, जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ दोगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवी विधान है। 15वें अंक में कहते हैं, क्रोधी यदि आपको श्राप दे और आप सम्मत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका श्राप आशीर्वाद में बदल जाएगा। 16वें अंक में कहते हैं, जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं, तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं, तब योग्य उपाय, योग प्रवृत्ति, योग प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। 17वें अंक में कहते हैं, जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिल डुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है, उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगती है। 18वें अंक में कहते हैं, ओ सजा के भय से वाले अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानंद में डूब जाए, तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। 19वें अंक में कहते हैं, पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है, तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे।
वो जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ, यह दिल का बादशाह पधार रहा है। 20वें अंक में कहते हैं, यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से ना हिले तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंदमती है, मूर्ख है। 21वें अंक में कहते हैं, वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं हैं बल्कि नित्य मुक्त है। इतना ही नहीं, बद्ध हैं यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। ज्यों ही आपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ ही समझो। आपने अपने पैरों में एक जंजीर और बांध दी, अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। 22वें अंक में कहते हैं, रास्ते चलते जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो, चाहे वह इंग्लैंड का सर्वाधीश हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रूस का सर्वेसर्वा हो, चाहे चीन का डिक्टेटर हो, तब अपने मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या भय के विचार मत आने दो। उनकी शाही नज़र को अपनी ही नज़र समझकर मजा लूटो कि मैं ही वह हूँ। जब आप ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करेंगे तब आपका अनुभव ही सिद्ध कर देगा कि सब एक ही है। 23वें अंक में कहते हैं, यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित बिल्कुल शुद्ध हो तो जगत की कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आनंद और शांति से भरपूर ऐसे महात्माओं के पास क्रोध की मूर्ति जैसा मनुष्य भी पानी के समान तरल हो जाता है। ऐसे महात्माओं को देखकर सिंह और भेड़िए भी प्रेम विहल हो जाते हैं। सांप बिच्छू भी अपना दुष्ट स्वभाव भूल जाते हैं। 24वें अंक में कहते हैं, अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तव में सदाचारी और सत्यनिष्ठ साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 25वें अंक में कहते हैं, संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है। ऐसा जो कह सकता है वही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। वह तो अनंत है, फिर कहाँ से आए? सारा ब्रह्मांड उसी में है। 26वें अंक में कहते हैं, किसी भी प्रसंग को मन में लाकर हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। यह भाव दृढ़ता से हृदय में धारण करके जीवन जियो। इसी भाव का निरंतर सेवन करो, इसी में सदा तल्लीन रहो। 27वें अंक में कहते हैं, बाहरी संदर्भों के बारे में सोचकर अपनी मानसिक शांति का भंग कभी न होने दो। 28वें अंक में कहते हैं, जब इंद्रियां विषयों की ओर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे तब उन्हें लाल आंख दिखाकर चुप कर दो। जो आत्मानंद के
आस्वादन की इच्छा से आत्मचिंतन में लगा रहे, वही सच्चा धीर है। 29वें अंक में कहते हैं, किसी भी चीज को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो। 30वें अंक में कहते हैं, यदि हम देहाभिमान को त्याग कर साक्षात ईश्वर को अपने शरीर में कार्य करने दें, तो भगवान बुद्ध या जीसस क्राइस्ट को जाना इतना सरल है जितना निर्धन पाल होना। एक 30वें अंक में कहते हैं, मन को बस करने का उपाय, मन को अपना नौकर समझकर स्वयं को उसका प्रभु मानो। हम अपने नौकर मन की उपेक्षा करेंगे तो कुछ ही दिनों में वह हमारे बस में हो जाएगा। मन के चंचल भावों को न देखकर अपनी शांत स्वरूप की ओर ध्यान देंगे तो कुछ ही दिनों में मन नष्ट होने लगेगा। इसी प्रकार साधक अपने आनंद स्वरूप में मग्न हो सकता है। आगे तीसरे भाग में बताए जाएंगे।